बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं बरकी रोड पे जहाँ पे हमारी सोसाइटी है बरहमनाबाद और 1,80,000 रुपये मरला जहाँ पे जगह है। तो हम उसका ये रूट देख रहे हैं। ये इस वक्त हम केनाल रोड पे हैं और इस वक्त हम ये नया पुल क्रॉस कर रहे हैं और आगे जो है वो फतेहगढ़ आ रहा है। तो यहाँ से हम जाएंगे सीधा हरबंसपुरा इंटरचेंज और हरबंसपुरा इंटरचेंज से जो है ना हम फिर वो बरकी रोड पर जाएँगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम यहाँ से मुड़ गए हैं। अब ये रिंग रोड पे चढ़ने लगे। हरबंसपुरा इंटरचेंज से हम जो है वो ऊपर जाने लगे हैं। जी तो हमने अब ये रिंग रोड के ऊपर आ चुके हैं और अब तकरीबन 2 मिनट की ड्राइव के बाद हम लेफ़्ट हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, आगे आ रहा है ये बरकी रोड का इंटरचेंज। यहाँ से हम उतर जाएंगे। हम हरबंसपुरा से चढ़े हैं और बरकी रोड पे उतर गए हैं और बरकी रोड पे उतरने के बाद हम लेफ़्ट हो जाएंगे। जी तो अब हम जो है ना ये बरकी रोड पे चढ़ने लगे हैं और ये बरकी रोड वही है जो कि सदर गोल चक्कर से सीधा आ रहा है। ये सदर गोल चक्कर से आ रहा है और पैरागॉन को क्रॉस करते हुए DHA फेज 7 को क्रॉस करते हुए फिर ये BRB नहर का जो पुल है उसको क्रॉस करके आगे 3 किलोमीटर आगे हमारा जो है वो डेस्टिनेशन है। जी तो व्यूअर्स, अब हम पैरागॉन क्रॉस कर चुके हैं और ये बरकी रोड के ऊपर ही हैं। तो इसके आगे अब ग्रीन सिटी आएगा हमारे लेफ़्ट साइड पर और आगे फिर जो है वो राइट साइड पर आएगा फेज़ 6। जी ये पैरागॉन सिटी का गेट नंबर 2 है और ये इसी तरह हम बरकी रोड के ऊपर ही हैं। जी तो व्यूअर्स, अब ये ग्रीन सिटी नाम की सोसाइटी है। ये भी बहुत अच्छी सोसाइटी है। इसको अब हम क्रॉस कर रहे हैं और इस वक्त भी हम सीधा बरकी रोड पे ही हैं। ये बरकी रोड पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सदर गोल चक्कर से सीधा आ रहा है और बरकी की तरफ जा रहा है। स्ट्रेट सड़क है ये। जी तो व्यूअर्स, हमारे दाएं तरफ जो है ये DHA का फेज 6 है, शबीर शरीफ रोड है। तो ये भी बरकी रोड के ऊपर जो है वो टच कर रहा है और इसके साथ ही जो है वो एक पाकिस्तान की नामवर यूनिवर्सिटी है LSE, लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, और इसी की एक ब्रांच आगे भी बन रही है। वहाँ पे हमारे जो प्लाटिंग जहाँ पे हमने की है उसके पास भी इसका एक कैंपस बन रहा है तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे। ये यूनिवर्सिटी अब आगे शिफ्ट हो रही है। जी तो व्यूअर्स, ये हमारे बाएं तरफ जो है यूनिवर्सिटी साउथ एशिया का कैंपस आ गया है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया का जो कैंपस है ये पहले कैंट में था और अब ये जो है ये बरकी रोड पे भी इसका कैंपस आ गया है। और ये हमारे लेफ़्ट साइड पे सारी ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया ही है। तो यहाँ से अब तकरीबन 2 किलोमीटर आगे BRB नहर है और वहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर आगे हमारा प्रोजेक्ट है। और हमारे दाएं तरफ अभी थोड़ी देर तक जो है वो DHA फेज 7 स्टार्ट होगी। जी तो व्यूअर्स, ये हमारे दाएं तरफ जो है फेज 7 है और ये फेज 7 जो है ये BRB के किनारे तक है और इसका पीछे जो है U ब्लॉक, X ब्लॉक और Y ब्लॉक वो सारे BRB नहर के साथ हैं और BRB नहर के पार तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के बाद हमारे जो है वो प्रोजेक्ट है। तो अब हम ये सामने BRB का पुल आ रहा है नहर का, ये क्रॉस करेंगे और इससे आगे फिर जो है वो हमारी जो मंजिल है वो करीब रह जाएगी। जी तो व्यूअर्स, अब हम ये BRB नहर क्रॉस कर रहे हैं। ये BRB नहर क्रॉस करते सारी बिल्कुल आगे जो है वो बरकी है विलेज और ये सारा इसका मार्केट है आगे और उसके तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे बरका विलेज है। वहाँ से हमने राइट होना है। बरका विलेज से हमने राइट होना है। बरका विलेज क्रॉस करेंगे आगे बरहमनाबाद आ जाएगा। जी तो व्यूअर्स, अभी हमने BRB पुल क्रॉस किया है, साथ ही ये आ गया ये बरकी आ गया, ये अड्डा आ गया है और यहाँ पे सारे बैंक्स मौजूद हैं। यहाँ पे पंजाब बैंक और हबीब बैंक जो BR के पीछे ब्रांचें गुजर के गई हैं। रफ़ीक स्वीट्स है। हमारे दाएं तरफ ये पुलिस स्टेशन है, ये बरकी का पुलिस स्टेशन है और यहाँ पे तकरीबन तमाम स्कूलों की ब्रांचें भी हैं। एजुकेटर वगैरह और दूसरे जो हैं वो इकरा तलीम इस्लाम वगैरह इस तरह की सारी ब्रांचेस भी यहाँ पे मौजूद हैं।
ये आगे लाइट स्कूल की ब्रांच आ गई है। तो व्यूज़ ये लाइट स्कूल वाली जो गली है राइट साइड पे, ये भी सीधी हमारी स्कीम को जाती है, लेकिन हम अब अगले रास्ते से जाएंगे जो इसी रोड के ऊपर आगे जो बरका स्टॉप है, हम बरका स्टॉप से राइट होंगे जी। तो व्यूज़ ये बरकी रोड पे ही हमारे दाएं तरफ जो है ये चरसी तिक्का की ब्रांच नंबर 4 है। चरसी तिक्के के बाद आगे जो थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो वो ट्रक के पास आगे ये मार्केट नज़र आ रही है, मार्केट के साथ ही ये बरका विलेज है और यहाँ से हमने राइट होना है। तो व्यूअर्स ये सामने अब आ गया जी बरका विलेज जी। तो व्यूअर्स अब हमने बरका विलेज क्रॉस कर लिया है और अब ये आगे रास्ता जा रहा है सीधा। इसके आगे जो ये आगे पक्की सड़क है कंक्रीट, और अगला जो गांव है वो ब्रह्मणाबाद है। तो ब्रह्मणाबाद में हमारी प्लाटिंग है जी। तो व्यूअर्स ये अब हमारे सामने ब्रह्मणाबाद विलेज स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से हम लेफ्ट होंगे, बिल्कुल सामने जो है वो हमारी प्लाटिंग है और यहाँ पे जो है वो बिजली की सूरत भी मौजूद है और ये स्वीट गैस के मीटर भी आपको घरों पे लगे हुए नज़र आ रहे होंगे जी। तो व्यूअर्स यहाँ से हमारी स्कीम का जो है वो आगाज़ हो चुका है और ये घर बन रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे बाएं तरफ जो है वो ब्रिगेडियर साहब का फार्म हाउस है। तो ये दाएं तरफ जो है ये घर बने हुए हैं लोगों के, और ये जो है अपना यहाँ से जो हमारी जो लैंड है उसका आगाज़ हो चुका है जी। ये सीवेज के लिए पाइप यहाँ पे आए हुए हैं, ये पौधे भी लगे हुए हैं, गलियाँ कारपेट हैं। व्यूअर्स ये है वो जगह जहाँ पे हमने प्लाटिंग की है और यहाँ पे 1,80,000 रुपये का मरला है कैश पे, और इंस्टॉलमेंट पे जो है वो 2,20,000 का मरला है। तो लेकिन इंस्टॉलमेंट पे आपने जो है वो 3 साल में पैसे देने हैं। तो इस तरह यहाँ पे 2 मरला, 4 मरला, 3 मरला, 5 मरला और 10 मरला के प्लाट दस्तियाब हैं। नीज़ अगर आपको फार्म हाउस की जगह चाहिए वो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। वो 25 लाख से लेकर और 45 लाख रुपए कनाल तक के रेंज में वो जगह भी आपको मिल जाएगी जी। ये जो सड़क है ये 27 फुट की सड़क है, इसके ऊपर मेन रास्ता है और जो ब्रांचें हैं इसकी वो 17 फुट की हैं। और यहाँ से जो DH फेज 7 है वो 3 किलोमीटर के फासले पर है जी। तो व्यूज़ ये जो आगे मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, यहाँ से हमारी स्कीम का आगाज़ हुआ था और वहाँ पे जो रहायशें आ चुकी हैं उनको बिजली और गैस मिल चुकी है। ये जितने भी घर नज़र आ रहे हैं इनको गैस मिल चुकी है। ये हमारे सामने जो फार्म हाउस है जिसके अंदर ये पौधे लगे हुए हैं, इसको भी गैस का मीटर लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात पर फोकस करता हूँ कि आप लाइबिलिटीज ना बनाएं, एसेट्स बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी में एसेट्स ही आपके काम आते हैं और एसेट्स ही आपको फिनेंशियल स्ट्रगल से बाहर निकालते हैं। तो आप पूछ रहे हैं कैसे? वो ऐसे कि जब आप कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो उसकी अगर कीमत बढ़ जाती है तो कल को वो पैसे आपके काम आते हैं। अगर वही पैसे आप अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी में खर्च कर देते हैं तो फिर आपके इन हैंड इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं रहती। तो आपको चाहिए कि आप हर माह अपनी आमदनी में से कुछ ना कुछ पैसे लाजमी सेव करें। सेव करके उसके आप एसेट्स बनाएं, और एसेट्स में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है एसेट बनाने के लिए वो है रियल एस्टेट। कि प्रॉपर्टी खरीदें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो फिर भी प्रॉपर्टी खरीदें, अगर कम पैसे हैं तो फिर भी प्रॉपर्टी खरीदें। तो क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो हर आने वाले दिन में उसकी कीमत ज़्यादा होती है। अगर आपने आज से कुछ 10-15 साल पहले कोई प्लॉट खरीदा होगा तो वो 20-25 हज़ार रुपये का मरला होगा और आज वो 10 लाख का मरला है। जिन लोगों ने 30,000 मरले के हिसाब से पहले 10 मरले का प्लॉट 3 लाख का खरीदा था, आज वो 1 करोड़ रुपए का है। और हमारे देखते देखते ये कीमतें सारी बढ़ी हैं और आगे फिर बढ़ रही हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया में अगर आप अपने पैसे बढ़ाना चाहते हैं या आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई है साइड पर, तो अगर आपने रियल एस्टेट में की हुई है तो उसको आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आपके पास इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, थोड़े पैसे हैं, तो आप उससे भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लाहौर की वहाँ पे काफ़ी स्कीमें हैं, जिस तरह हमारे पास एक प्रोजेक्ट है ये चौधरी होम्स के नाम से, यहाँ पे 1,80,000 रुपये का